ईरान इजराइल युद्ध के बीच सबसे ज्यादा चर्चा है होर्मुज स्ट्रेट की। जी हां, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल और एलपीजी वहां से पास होता है। भारत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल उसी रास्ते से आता है और चीन का तकरीबन 90% कच्चा तेल उसी रास्ते से गुजरता है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पहल की शुरुआत की है। जी हां, होर्मुज फोर्स, एक ऐसी सेना जो होर्मुज में आए और ईरान के खिलाफ समुद्र में लड़ाई लड़े। हमने देखा है किस तरीके से तमाम दावे ईरान की तरफ से किए गए और कहा गया कि अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइल से मारा है। अब्राहम लिंकन जल रहा है, यह दावा ईरान की तरफ से किया गया। बाद में ट्रंप ने उस पर बयान दिया और कहा कि नहीं, ईरान फेक खबरें फैला रहा है, एआई वीडियो के जरिए तमाम फेक न्यूज फैला रहा है। तो ऐसे में जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है होर्मुज फोर्स। जी हां, एक ऐसा फोर्स जो होर्मुज में आए, लड़े, ईरान के खिलाफ लड़े। ट्रंप ने बकायदा कई देशों को ऑफर किया है, चीन को ऑफर किया है, कई देशों को ऑफर किया है और इनडायरेक्टली उसमें इंडिया को भी ऑफर किया है। जी हां, अब आप देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह पहल है और होर्मुज फोर्स एक ऐसी पहल है कि जहां पर दुनिया के जितने भी देश हैं जिनको होर्मुज से प्रॉफिट होता है, वो वॉरशिप लेकर आए और अपने वॉरशिप के जरिए इस रास्ते को ईरान के चंगुल से मुक्त कराएं। तभी दुनिया में जो ऊर्जा सप्लाई है वो बाधित नहीं होगी। यही बात अब ट्रंप कह रहे हैं। अब आप देखिए सोशल मीडिया पर अपना जो उनका ट्रुथ सोशल है, वहां पर ट्रंप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट होता है, होर्मुज फोर्स के गठन की बात करते हैं, चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके को ऑफर देते हैं। इसके अलावा वो अदर कंट्रीज भी लिखते हैं। अदर कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया की बात आ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, ये तमाम ऐसे देश हैं, जो जापान हो, जिन तक जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, एलपीजी है, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए ही वहां तक पहुंचती है। तो ऐसे में ट्रंप इन देशों से अपील करते हैं कि आप अपने वॉरशिप को भेजिए, यहां पर हम ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और इस पूरे एरिया को, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कब्जा कर लेते हैं और पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया के लिए इस रास्ते को खोलते हैं, जिससे जो तेल संकट है, वैश्विक स्तर पर जो तेल संकट गहराता जा रहा है, उसका समाधान निकल पाए। आप देखिए होर्मुज में ट्रंप ने जहाज भेजने की अपील की है, होर्मुज स्ट्रेट को आजाद कराने की यह मांग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब ये बातें कह रहे हैं, लेकिन जब ट्रंप ये सारा दावा कर रहे हैं, इन तमाम चीजों की पहल की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हें झटका लग रहा है। वैसे भी ईरान के साथ जो जंग जारी है, उस जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट आई थी कि पहले ही 6-7 दिनों में अमेरिका को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उनके कई फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं। हालांकि बाद में अमेरिका की तरफ से बयान सामने आता है कि वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो फाइटर जेट गिरते हैं, ना कि उन्हें गोली या मिसाइल के द्वारा मारा जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के भी नुकसान होने की खबरें सामने आई, लेकिन ट्रंप की तरफ और अमेरिका की तरफ से यह कहा गया नहीं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट यह भी सामने आई थी कि अमेरिका के कुवैत वाले जो एयरबेस था, वहां पर 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया था नहीं, महज 7 घायल और शहीद हुए हैं। लेकिन अब ट्रंप को झटका लग रहा है। होर्मुज फोर्स की जैसे वो वकालत कर रहे हैं, वहां पर उन्हें झटका लग रहा है और उसी झटके के बाद से उनकी बौखलाहट भी सामने आई है। ट्रंप का कहना है कि नाटो को चेतावनी भी दी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का सीधा कहना है कि हम किसी भी प्रकार की मदद के लिए होर्मुज स्ट्रेट में हम अपने वॉरशिप को नहीं भेजेंगे। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है। जी हां, 4 देशों का जो संगठन है, जिसमें भारत है, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, तो क्वाड का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया। उसने सीधे तौर पर इनकार किया है। ऑस्ट्रेलिया की परिवहन मंत्री है कैथरीन किंग, उन्होंने ये इनकार किया और कहा कि नहीं, हमारा अभी कोई प्लान नहीं है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हम अपना वॉरशिप अभी नहीं भेज रहे हैं, हमारा कोई प्लान नहीं है। तो दूसरी तरफ जापान, जो कि एक और कंट्री है क्वाड का, उसने भी वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया है। पीएम साने तकाइची बोली है कि जहाज भेजने का इरादा नहीं है। तो ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 2 अहम सहयोगी, जापान हो, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो, ये अमेरिका के अहम सहयोगी हैं। इसके अलावा और बता दें आपको कि चीन, ब्रिटेन का रुख भी ठंडा है। चीन ने हालांकि सीधे तौर पर इनकार नहीं किया, लेकिन ट्रंप के इस योजना में किसी भी प्रकार से दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि खास बात यह है कि तमाम चीनी जहाज उस रास्ते से गुजर रहे हैं।
होर्मुज स्ट्रेट से वो जा रहे हैं, चीनी झंडे लगे हुए हैं और 90% जो क्रूड ऑयल है चीन का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए ही गुजरता है। ब्रिटेन का रुख भी ठंडा है, तो ब्रिटेन ने भी कोई बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई है, उत्साहित नहीं है ब्रिटेन भी। तो ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ब्रिटेन का रुख ठंडा होना, ये यूरोप का देश है, अहम देश है, और इसी के बाद जब ब्रिटेन और इन देशों से जब ट्रंप को अपने होर्मुज फोर्स के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उनके अंदर से एक खींच पैदा होती है और वो फिर कहते हैं, नाटो को चेतावनी देते हैं। और चेतावनी में क्या कहते हैं कि भविष्य खराब होगा। यह ट्रंप का बयान सामने आता है, कहते हैं जो नाटो का भविष्य है वो बहुत खराब होगा, अंजाम भुगतने पड़ेंगे। आपको बता दें कि नाटो का मुखिया एक तरीके से अमेरिका है, तो ऐसे में यूरोपीय देशों का यह संगठन है नाटो, और उस पर अब ट्रंप भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब होर्मुज पर ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो होर्मुज फोर्स के गठन की वकालत कर रहे थे ट्रंप, अब उस पर अकेले पड़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। वैसे भी अमेरिका जंग में अपने करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है, तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अब होर्मुज पर ईरान भी बोला है, ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। इन तमाम मसलों पर जब पहले ईरान की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है, अगर इजराइल अमेरिका समर्थित कोई भी जहाज वहां से गुजरेगा तो उस पर मिसाइलों की बरसात होगी, हमारी कोई गलती नहीं होगी, ये बयानबाजी ईरान की तरफ से। लेकिन अब होर्मुज पर ईरान बोला है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है, यहां स्मार्ट कंट्रोल लागू है। जी हां, अब ईरान स्मार्ट कंट्रोल की बात कर रहा है, मतलब चुनिंदा देशों के लिए ये बंद है, कई देशों के लिए खुला है। हमने देखा कि भारत के 3 वहां से जहाज होर्मुज के जरिए गुजरते हैं और वो भारत तक पहुंचते हैं। आप देखिए, ईरान का सीधा कहना है कि अमेरिका इजराइल और उनके समर्थकों के लिए बंद है, मतलब जिन जहाजों पर अमेरिका या इजराइल का झंडा होगा, इसके अलावा उनके समर्थन वाले जो भी देश हैं, जो लोग इस जंग में अमेरिका और इजराइल के समर्थन में हैं, उन देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होगा। और अगर वो आते हैं, अगर उनकी जहाजें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आती हैं, तो उन पर हमला किया जाएगा और उन्हें समंदर में डुबो दिया जाएगा। तो ये बड़ा स्टेटमेंट ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत के कुछ टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी है, यह बात ईरान की तरफ से कहा गया है। और तीसरा टैंकर भारत पहुंच रहा है। अमेरिका के एजेंडे को ईरान ने प्रोपेगेंडा बताया है। ये जो एजेंडा अमेरिका की तरफ से, मतलब जो प्लान तैयार किया गया होर्मुज फोर्स को, उसे प्रोपेगेंडा करार दिया है ईरान ने। जिस तरह हम होर्मुज फोर्स की बातचीत कर रहे हैं, जो ट्रंप होर्मुज फोर्स के गठन की वकालत कर रहे हैं, तो उसे ईरान ने प्रोपेगेंडा बताया है। अब होर्मुज की अहमियत समझते हैं, क्योंकि 28 फरवरी से इस पूरे युद्ध की शुरुआत होती है और उसके बाद से हम देखते हैं कि ईरान ने अचानक से होर्मुज में अटैक करना शुरू कर दिया, दुनिया के अन्य जहाजों पर भी हमला किया। एक जहाज जो भारत आ रहा था वो थाईलैंड का था, उस पर भी हमला हुआ था। तो ईरान का सीधा कहना है कि होर्मुज पर हमारा कंट्रोल है और हम जिसे चाहेंगे, क्योंकि उससे परमिशन देंगे, और होर्मुज पर कंट्रोल करने के जरिए ईरान पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट को एक तरीके से वो ऐसा पैनिक करना चाहता है कि पूरी दुनिया के जो देश हैं वो अमेरिका पर दबाव बनाएं। इसीलिए जब ऊर्जा संकट गहराने लगा दुनिया के कई देशों में, तो जो आईईए है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, वो हरकत में आता है और 400 मिलियन बैरल तेल जो रिजर्व रखा गया है उसे निकालने की बात कहता है। तो उसके बाद अमेरिका भी सामने आता है, वो तकरीबन 170 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल निकालने की कहता है कि हम निकालेंगे जो हमने रिजर्व रखा है। अब इसलिए अहम है, ये एक ऐसा रास्ता, एक संकरा रास्ता है, जो देखिए वहां से पूरे वैश्विक तेल का जो 20 से 25% हिस्सा वहीं से आपूर्ति होता है। मतलब आप समझो कि जो पश्चिमी एशिया है या जापान है या ऑस्ट्रेलिया है, उसी देश से, इंडिया है, चाइना है, उसी रास्ते से इन देशों को इनके कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपूर्ति वहीं से की जाती है। होर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, तो ये 2 खाड़ियों को जोड़ता है, और ये जो रास्ता है 39 किलोमीटर लंबा है। अब आप समझिए, संकरा रास्ता है, समुद्र के हिसाब से ये रास्ता बहुत चौड़ा नहीं माना जाता है, संकरा रास्ता माना जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है और भारत के लिए भी अहम है, क्योंकि जो तमाम रिपोर्टें सामने आई थी, भारत सरकार की भी तरफ से बताया गया था कि एक समय तो हम लगभग 70% हमारे जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो इसी रास्ते से आपूर्ति होती, लेकिन अब ये घटकर 50 से 55% तक पहुंचा है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होर्मुज के जरिए ही भारत आता है। अब आप देखेंगे, भारत जो भी आता है, पेट्रोलियम पदार्थ हमारे वहां जो भी आते हैं, उनमें सऊदी अरब, इराक, ईरान से जो भी, मतलब हमारे वहां कच्चे तेल आ रहे हैं, एलपीजी आ रही है, इसी रास्ते आते हैं। तो इसीलिए भारत के लिए भी ये रास्ता बहुत अहम है
और इसीलिए भारत ने कूटनीतिक रास्ते से लगातार बातचीत की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि हमने ईरान के साथ लगातार संबंध और संपर्क को जारी रखा और यही वजह है कि आज हमारे कई जो जहाज हैं वो होर्मुज के रास्ते गुजर रहे हैं, उन पर ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं हो रहा है। और इसी वजह से भारत के अभी भी जो भी वहां पर जहाज फंसे हैं, एक समय जो रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत के 28 जहाज होर्मुज के इलाके में फंसे थे, उसमें से 24 जो है वो पश्चिमी में थे, 4 पूर्वी में थे, लेकिन अब उन जहाजों का निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। तो ऐसे भी ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। लेकिन इसीलिए अब हमने जो शुरुआत में बात कही थी कि जो होर्मुज फोर्स है वो अमेरिका के लिए अब घाटे का सौदा होता दिख रहा है। ट्रंप की वकालत को दुनिया ने सिरे से नकार दिया है। कोई भी देश अब इस मसले पर ट्रंप के साथ खड़ा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है।